अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज आपको यह बताना जरूरी है कि अगले 24 घंटों में यानी 27 अगस्त की रात कोई कयामत की रात नहीं है। 27 अगस्त की रात को कोई हाला चाला आने वाला नहीं है। 27 अगस्त की रात को डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, 50% टैरिफ लगाकर भारतीय कंपनियों पर, भारतीय कंपनियों के भारतीय सामान पर यह दिखाना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान, टैरिफ वॉर। जी हां, मैं बहुत सोच समझने के बाद इस वॉर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अब यह नोक झोंक नहीं है, यह नोक झोंक नहीं है, बल्कि एक बहुत सीरियस मोड़ ले चुका है। यह वो मोड़ है जिसके आगे वन वे है। यह वो मोड़ है जहां से यू टर्न लेना इलीगल है। यह वो मोड़ है जिस राह पे भारत और अमेरिका, ये दोनों जो चल रहे हैं, वो कट निकल चुका है, जहां से दोनों मुड़ के मिल सकते थे। अगर अब ये दोनों मिलेंगे तो 200 किलोमीटर के बाद जो कट है वहां, यानी काफी समय बाद, ये सीरियस टैरिफ जंग में जो अब बदल रही है ये सिचुएशन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई गरमा रही है। ये नोक झोंक जो कारोबार विवाद से शुरू हुई थी, वो अब पूरी तरह से कूटनीतिक द्वंद्व में बदल गई है। भारत अब अमेरिका को एक स्पष्ट, क्लियर, साफ साफ मैसेज भेज रहा है, संदेश भेज रहा है। इसमें अब रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार का नाम जुड़ रहा है। उन्होंने कोई वक्तव्य दिया है। रूसी न्यूज एजेंसी टास जैसे हमारे यहां एजेंसीज हैं, ANI है, PTI है, IAN है, वैसे रूस की एक एजेंसी होगी TASS, टास। उसको भारत के जो रूस में एम्बेसडर है विनय कुमार, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, एक इंटरव्यू दिया है और भारत की स्थिति स्पष्ट की है, क्लियर। नरेंद्र मोदी विजुअल्स कि भारत को जहां से भी, शब्द है जहां से भी, सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, यानी भारत के फायदे का, यानी भारत को जहां से नुकसान कम से कम होगा और फायदा ज्यादा से ज्यादा, भारत वहीं से तेल खरीदेगा। यानी अगर भारत को रूस से तेल लेना फायदेमंद है तो हम रूस से तेल लेंगे। इसी बीच भारतीय राजदूत ने अमेरिका पर भी निशाना साधा और साफ कहा, यह मैसेजिंग होती है राजदूतों के थ्रू, इसीलिए उनका नाम दूत होता है, क्योंकि जो राजनेता बैठे हैं वो अपने राजदूत से पहले फीलर देते हैं। जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनके बोलने से पहले बीजेपी के भी प्रवक्ता बोलते हैं। कांग्रेस में तो चलो ठीक है, प्रवक्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके फर्स्ट फैमिली से, लेकिन हां, मैसेजिंग करने के लिए पहले राजदूतों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए विनय कुमार ने अमेरिका पे भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ्स अनुचित है। इन 3 शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अमेरिकी टैरिफ अनुचित है, अविवेकपूर्ण है और अन्यायपूर्ण है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अन्यायपूर्ण है, अविवेकपूर्ण है और अनुचित है। इन 3 शब्दों को ध्यान रखिएगा, बाद में समझने में बेहतर लगेगा। भारत बाजार की शर्तों के आधार पर
तेल खरीद रहा है, राजनीति के आधार पे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, यानी ऊर्जा सुरक्षा से भारत समझौता नहीं करेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप आज चाइना से लड़ रहे थे, तो क्या वो चाइना से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अपने पेट्रोलियम सुरक्षा के ऊपर जाके बात करेंगे? नहीं करेंगे। वो ट्रंप पुतिन से मिलने मॉस्को भी जाएंगे जब अमेरिका के फायदे की बात होगी, और वो मोदी पुतिन से तेल ना खरीदे क्योंकि ट्रंप को फर्क पड़ता है। ये कैसा है? ट्रंप को ये सचमुच मुगालफा हो गया है कि वो अमेरिका के नहीं, इस विश्व के, पूरी धरती के राजा हैं, प्रेसिडेंट हैं। सुरक्षा पर कोई समझौता भारत नहीं कर सकता। जैसा मैंने कहा, भारत नहीं, कोई भी देश नहीं करेगा। नो कंट्री विल डू दिस। मोदी से ये उम्मीद भी गलत है कि मोदी अमेरिका के फायदे की बात करेगा। क्या ट्रंप भारत की फायदे की बात अमेरिका में करेंगे? तो फिर मोदी कैसे करेंगे? पुतिन अपने फायदे की बात करेंगे, शी अपने फायदे की बात करेंगे, लूला ब्राजील की, ट्रंप अमेरिका की, तो मोदी भारत के फायदे की बात ही करेंगे ना। दैट्स नॉर्मल एंड दैट्स नेचुरल। भारतीय राजदूत ने यही कहा और पहले दिन से भारत का रुख यही है और साफ है। लेकिन अब भारत महज बोल नहीं रहा है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट व्यूअर्स, यह महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए कि भारत अब महज बोल नहीं रहा है, बल्कि वो और भी तीखे शब्दों में, यानी इन शार्प वर्ड्स, जैसे तीर का आगे का होता है ना, शार्प, तीखे शब्दों में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। भारत अपनी बात कहने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, ना अब छोड़ेगा। पर क्या इसका फर्क डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ता है? मेरी माने तो नहीं। और यही कारण है कि इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में चल रही है, जहां पे प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अफसर, गृह मंत्री खुद थे, गृह मंत्री के अफसर थे, पीयूष गोयल थे, और कई वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के बड़े बड़े अफसर थे, यानी सेक्रेटरीज थे, जॉइंट सेक्रेटरीज थे। और यह समय कोई संयोग नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडिशनल टैरिफ्स की डेडलाइन एक दिन में होने वाली, यानी 24 घंटे के अंदर। और अमेरिका इसको ऐसा दिखाना चाह रहा है कि बिल्कुल त्रासदी आने वाली है, धरती हिलने वाली है, आसमान फटने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नथिंग इज गोना हैपन। यानी 27 अगस्त से अमेरिकी टैरिफ्स की बढ़ती हुई दरें, यानी 50%, जो आप ये ग्राफिक्स जो शुभम ने दिखाया है, ये बड़ी दरें लागू हो जाएंगी एक्सपोर्ट्स पर, भारतीय एक्सपोर्ट्स पर। 25% अतिरिक्त शुल्क लग जाएगा और भारत पर कुल टैरिफ, यानी ये कुल टैरिफ वॉर का बोझ 50% हो जाएगा। सुनने में लगता है 100 रुपए की चीज 150 की हो जाएगी, 1 लाख की चीज 1.5 लाख की हो जाएगी, 1000 की चीज 1500 की हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप को लग सकता है कि भारत के राजनेताओं को कुछ नहीं आता, सिर्फ ट्रंप को आता है। ट्रंप को तो अमेरिकी राजनेताओं के बारे में भी यही लगता है कि जो है ट्रंप है। हमने ट्रंप के साथ ये यू टर्न मिस नहीं किया है, हमने ट्रंप के साथ ये टैरिफ वॉर शुरू नहीं की है, हमने ट्रंप के साथ ये नोकझोंक शुरू नहीं की है, और ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय ट्रंप, ये ट्रंप ने शुरू की है, इसलिए अंत भी ट्रंप ही करे। हमने अपने लोगों को, अपनी मार्केट्स को का बचाव करने के लिए डोंट मूव इट, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें पता है क्या करना है। हम यह भी जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से किसी भी देश पर लगाई गई यह सबसे अधिक दर है। जी हां, 50%। ये जो टैरिफ वॉर है, ये दुनिया यानी पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में अमेरिका के द्वारा किसी भी देश पे लगाए गए टैरिफ से ज्यादा है, जो चाइना के मुकाबले में भी ज्यादा है,
ये किसी भी अमेरिकी सहयोगी देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। भारत पर 50% है, ब्राजील पर 50% है, चाइना पर 30% है, साउथ अफ्रीका पर 30% है, कनाडा पर 35% है, यूके पर 10% है, 10%, फ्रांस पर 15%, इजराइल पर 15%, सिंगापुर पर 10%। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या? अमेरिका सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ट्रंप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और वो अपना फायदा करने के लिए जनरल साहब ब्रिक्स देशों को जरा देखिए। ब्राजील 50, इंडिया 50, चाइना 30, साउथ अफ्रीका 30। देखिए क्या हो रहा है। रूस पे लगाने का मादा नहीं है, रूस पे लगाने का दम नहीं है, तो नहीं लगा। पर ब्रिक्स देशों से ये जो डर है अमेरिका को, जैसे एक वो ऐड आता ना, दाग अच्छे हैं जी, ये डर अच्छा है जी। अगर ब्रिक्स से डोनाल्ड ट्रंप डर रहा है तो अच्छा है। मैं आपको समझा चुका हूं कि वाई, क्यों, किस लिए ब्रिक्स का डर डोनाल्ड ट्रंप को खाया जा रहा है। हाय, भारत कोई ब्रिक्स बनाने की शुरुआत में कोई बहुत फेवर में नहीं था। इनका G7 था, इन्होंने G7 में भारत को जाने नहीं दिया, बाहर के देशों का आना बंद कर दिया G7 में। तो भारत ने कहा अच्छा ठीक है, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, अपनी फुटबॉल खेले जा रहे हो, तो लो हम अपनी फुटबॉल खेलेंगे। हमने अपनी टीम बना ली, हमने ये BRICS बना लिया। इस BRICS में रशिया रशिया के ऊपर लगाने की हिम्मत नहीं है। बाकी B पे भी 50%, I पे B यानी ब्राजील पे 50%, I यानी इंडिया पे 50%, C यानी चाइना पे 30% और S यानी साउथ अफ्रीका पे 30%। ये डबल स्टैंडर्ड है जी, और भारत इसकी निंदा कर रहा है और ये ट्रंप को पसंद नहीं है। ट्रंप कह रहे जो मैं करूं, जैसा मैं करूं, मैं दिन को रात बोलूं, रात को दिन बोलूं, तो बोलो, क्योंकि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। सॉरी, ये 70 नहीं है, ये 80s भी नहीं है, ये 90s भी नहीं है, ये 2025 है साहब। आपकी सड़कों पे ज़ॉम्बी ड्रग्स फैली हुई हैं। आपकी सड़कें आज उतनी गंदी हैं, गड्ढों से भरी हैं जितनी कि पाकिस्तान की। आपके बड़े बड़े शहर, वॉशिंगटन लीजिए, न्यूयॉर्क लीजिए, टेलवेयर लीजिए, LA लीजिए, सैन फ्रांसिस्को लीजिए, 20 किलोमीटर के रेडियस के अलावा लोग रात के 8 बजे के बाद घर से निकलना बंद कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, एंड दैट्स योर प्रॉब्लम। आपका अमेरिका वो 70 की सदी का अमेरिका नहीं है जिसकी ओर सब रात को सोने से पहले बच्चा बोलता है मां बड़ा होकर अमेरिका जाऊंगा। वो समय था, आई एम नॉट डिनाइंग इट, वो समय था, लेकिन आज वो समय नहीं है। जो एक बार अमेरिका से होके आ जाता है ना, उसको समझ आ जाता है कि है क्या सड़कों पे छीना झपटी। जो चीजें अमेरिकियों ने सुनी नहीं थी वो हो रही हैं, और इस सब से नजर हटाने के लिए ट्रंप कह रहे हैं मैं टैरिफ की जंग शुरू करूंगा, टैरिफ जंग। भारत पे 50% लगाओ, और बहाना है किसका? रूसी तेल लेने का, कि रशिया से तेल ले लिया। वही पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन के अलास्का की मीटिंग के जरा विजुअल चलाओ शर्मा। उस पुतिन से मिलने के लिए ऐसे बेकरार हुए जा रहे थे ट्रंप कि उनको अलास्का के लिए न्योता भेजा, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया। और उसी पुतिन से अगर मोदी तेल खरीदता है तो ट्रंप नाराज हो जाता है। दोस्त का दोस्त तो दोस्त होता था ना। क्या है? जिस पुतिन को से मिलने के लिए अगली बार डोनाल्ड ट्रंप मॉस्को जाने के लिए तैयार हो गए, उस पुतिन से अगर मोदी तेल खरीदता है तो ट्रंप कहता है 50% लगा दूंगा, तो लगा दो। हाउ डज इट मैटर? वी आर रेडी। लेकिन क्या आपको पता है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल कौन खरीदता है? भारत नहीं खरीदता, चाइना खरीदता है। चाइना रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है आज भी। इसीलिए जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अभी भी अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है,
लेकिन ये क्लियर रेड लाइन है। रेड लाइन समझते हैं? लाल लकीर। ये लाल लकीर, हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये लाल लकीर अब आ गई है। उन्होंने साफ कहा, साफ, कि किसानों और छोटे व्यवसायों की रक्षा की जाएगी और यह भारत की सरकार का दायित्व है। और अगर ना करे कोई इस देश की सरकार, तो कैसी सरकार है? लानत है उस सरकार पर, चाहे वो कोई भी देश हो और कोई भी नेता हो, जो अपने ही किसानों को, अपने ही व्यवसायियों का की रक्षा ना करे, उनके हितों की रक्षा ना कर पाए। लानत है ऐसी सरकार पर। वेयर इज मोदी रॉन्ग? टेल मी दिस। उन्होंने रूसी तेल पे भी कहा और अपनी स्थिति को दोहराया कि भारत की एनर्जी पॉलिसी, जैसे मैंने कहा, ऊर्जा नीति राष्ट्र के हितों में है, भारत के हितों में है, जैसा होना चाहिए। एस जयशंकर एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भली भांति समझते हैं, उनको पता है ट्रंप इज अ बिगर बुली। ट्रंप एक ऐसे गुंडे की तरह है, जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, गुंडा टाइप बच्चा होता है। अगर उसको उससे बड़ी गुंडाई ना दिखाओ तो वो हमेशा दबाता रहेगा। भारत अपनी बात पर अड़ा है। इससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल परेशान है, रिपब्लिकन पार्टी परेशान है। मैं कितने लोगों की बात बताऊं, निकी हेली परेशान है। निकी हेली पहले एक बहुत स्ट्रांग लाइन ले रही थी और वो पिछली सरकार में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकन एम्बेसडर भी थी, इस समय एक प्रायोरिटी पोजीशन पे है। वो अपनी बात बदल रही हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को अगर अमेरिका के साथ एक अच्छा रिलेशन चाहिए तो मोदी को और मोदी सरकार को अपना टेम्परामेंट बदलना चाहिए। व्हाई शुड वी चेंज? निकी हेली, हम क्यों बदले? अभी जनरल साहब आएंगे, अभी मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट्स आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, भारत क्यों बदले भाई? हमने टैक्स लगाया है? नहीं, अमेरिका लगा रहा है। किस लिए? रूस से तेल मत खरीदो। तुम रूस से मिलने मॉस्को जाओ, तुम पुतिन को अलास्का बुलाओ, उसके लिए रेड कारपेट बिछाओ, भारत ना मिल ले, भारत दूर रहे। हिम्मत है तो रशिया पे लगाओ ना। आई चैलेंज यू। द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करना चाहिए आज दुनिया को, एंड एटलीस्ट द ब्रिक्स शुड, कि अगर इतना ही मादा, अगर इतना ही दमखम है जितना कि बोलते हो, तो रशिया पे लगा के देखो ना, एंड देन लेट्स सी। पुतिन अलास्का आते हैं कि ट्रंप भागे भागे रातों रात अपना एयरफोर्स 1 लेके मॉस्को पहुंच जाते हैं। दर्शकों, ये ग्रैंड स्टैंडिंग हो रही है। 50% टैक्स, भारत की सरकार ने ऐसे कई कड़े कदम उठाए हैं जिससे इस 50% का, मैं ये नहीं कहता कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पता है तब पड़ेगा जब आप चॉकलेट भी अमेरिकी खाते हो, जब आप खान मार्केट की उन 5 दुकानों के अलावा, जिनको खान मार्केट नहीं पता, दिल्ली की एक बहुत अपस्केल मार्केट है। पहले घर हुआ करता था, एक स्वतंत्रता सेनानी के पहले का, उसको मार्केट बना दिया गया। उस मार्केट में 5 या 6 ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं जहां से ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के परिवार वाले खरीदते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकी चॉकलेट हिंदुस्तान में नहीं खाना चाहते, अगर आप अमेरिका के ही साबुन से हाथ हिंदुस्तान में नहीं धोना चाहते, अगर आप अमेरिका की ही कोल्ड ड्रिंक हिंदुस्तान में नहीं पीना चाहते, अगर आप अमेरिका का ही कॉर्नफ्लेक्स मेड इन अमेरिका, कई ऐसी कंपनियां जो भारत में भी बनाती है, अमेरिका की हैं, लेकिन अगर आप भारत वाला खाओगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपको अमेरिका का सामान मेड इन अमेरिका। अब एक चिप्स का पैकेट आता है, महंगे से महंगा 40 रुपए का आ जाता है इंडिया में। वो जो कंपनी है वो हिंदुस्तान की तो है नहीं, अमेरिकन ही है। लेकिन अगर आपको वो मेड इन अमेरिका वाला खाना है तो अभी 800 रुपए देते थे, 27 तारीख के बाद 1400 देने पड़ेंगे। लेकिन वो तब है, 1% लोग हैं, 1% भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं, वो 0.00001% लोग हैं जिनको ये असर करेगा। लेकिन अगर ये पता होना जरूरी है, अगर मोदी मान जाते, अगर भारत सरकार मान जाती डोनाल्ड ट्रंप की बात, तो हर एक किसान जो कि भारत की 60%, एक तरफ है नहीं माना, 50% लगाया, वो एलीट ऑफ द एलिटिस्ट, जिनको पानी भी बड़े से बड़ी कंपनी यहां पे हिंदुस्तान में भी आती है मिनरल वाटर की, लेकिन उनको मेड इन अमेरिका पानी पीना है, उनको फर्क पड़ेगा, यानी 0.0001% लोगों को। और अगर मोदी कहीं मान जाते तो 60% भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, उस 60% हिंदुस्तान पे फर्क पड़ता। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या सही क्या गलत? वो 0.00001% लोग या 60% हिंदुस्तान? हमारा किसान या वो मेड इन अमेरिका साबुन इस्तेमाल करने वाले? हमारा किसान या वो मेड इन अमेरिका कोल्ड ड्रिंक पीने वाले? पूछता है भारत, बताइए। क्योंकि डोनाल्ड, अभी आप देखेंगे ये अमेरिकी डीप स्टेट खड़ा हो जाएगा जनरल,
ये अमेरिकी डीप स्टेट खड़ा हो जाएगा और आप देखेंगे कुछ आपके ये लुटियंस दिल्ली के चैनल ऐसा बताएंगे, हाय हाय त्राहिमाम हो गया, त्राहिमाम। क्या हो गया आप मुझे बताइए? बिजली महंगी हो गई कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा अमेरिका के टैरिफ लगाने से? पेट्रोल महंगा ना हो और उसका असर 60%, 70% भारत पर ना पड़े, इसलिए तो मोदी ये कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? जिस मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार किया हो, वो नो ट्रंप क्यों करेगा? इसीलिए क्योंकि भारत का इंटरेस्ट होना चाहिए। हमने तो चाइना के शी जिनपिंग को भी झूला झुलाया था साहब, क्योंकि हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं। बट हम अपना घर जला के आपका घर नहीं भरेंगे, हम अपने घर का नुकसान करके आपके घर का फायदा नहीं करेंगे। आप चाहते हो वो मेड इन अमेरिका चिप्स और नमकीन 800 से 80 का हो जाए, और यहां पे जो सालों सालों से भुजिया बना रहे हैं, वो लौंग के सेब, वो रतलामी सेब कोई ना खरीदे। भारत के किसान को हिंदुस्तानी कंपनी बीज ना बेच पाए, सब कुछ अमेरिकी हो। इसलिए मैं कह रहा हूं यह निर्णय है, और अगर उन 0.0001% लोगों पे फर्क भी पड़ता है ना, तो वो ऐसे लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, जिनके वो खुद नहीं जाते हैं जनरल साहब, उनके ड्राइवर के साथ उनके हेल्पर जाते हैं, और वो जाके सारा मेड इन अमेरिका सामान या तो डिफेंस कॉलोनी में या तो खान मार्केट की उन ग्रोसरी स्टोर से लेके आते हैं। भैया देखो रियलिटी है, ऐसे भी लोग हैं भारत में, मिक्स है, सब है। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को नहीं पता कि 1 किलो दूध कितने का है और 1 किलो चावल कितने का है। उनको सिर्फ यह पता है कि अगर मैं पानी भी पी रहा हूं तो वो स्टिल है कि स्पार्कलिंग, और वो स्टिल है या स्पार्कलिंग उसी हरी बोतल में आना चाहिए। अगर आप स्मार्ट है तो समझ रहे हैं, जो 100 रुपए की थी जनरल साहब, तब भी उन अमीरों की टेबलों पे वो 100 रुपए का होता था, आज 1100 रुपए का है, उतने का ही होगा। और 27 तारीख के बाद अगर वो 2200 का होगा तो वो 2200 का पिए। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि रातों रात मोदी का बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर से बेस्ट एनिमी फॉर एवर बन गया ट्रंप, नहीं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट है। और भारत ये कह रहा है, जब आप पुतिन पे लगाने का हिम्मत नहीं कर सकते तो भारत पे लगाने की कैसे? क्यों? मैप ऑन व्हाई? आप इंडिया को हल्के में क्यों ले रहे हो? चाइना पे, जिसके खिलाफ ये सारा शुरू हुआ, अमेरिका में आपने कहा लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऑल माय पैनलिस्ट ऑन है, जनरल साहब ऑल्सो ऑन है। उस चाइना पे 30% जनरल साहब, उस चाइना पे 30%, लेकिन भारत पे 50%, भारत पे 50% रॉबिन सचदेव। व्हाई? क्योंकि ही इज टेकिंग और ही इज ट्राइंग टू टेक इंडिया लाइटली। कर्नल साहब प्लीज कम। उनको लग रहा है कि भारत को हल्के में ले लो, 50% में भी निकल जाएंगे। मोदी है, इसी मोदी ने तो मेरा हाथ उठाया था, पर ये भूल रहे हैं, जिस मोदी ने हाथ उठा के ह्यूस्टन में अब की बार ट्रंप सरकार किया था, वो 1 मिनट में नो मोदी करने में फर्क नहीं करेगा। प्लीज सर कम, क्योंकि उसके लिए पहले भारत है और बाकी सब बाद में। मैं जनरल दयाल से शुरू कर रहा हूं। जनरल दयाल, 60-40 इन द ग्राफिक्स नाउ। जनरल साहब ओवर टू यू सर। देखिए ऐश्वर्या, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जहां तक टैरिफ्स और ट्रेड के जो मुद्दे हैं, उसमें जो भारत सरकार कर रही है वो भारत सरकार का दायित्व है और भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आखिर हम वन साइडेड गेम नहीं खेल सकते किसी भी कंट्री के साथ, और हम किसी से बुली नहीं हो सकते। कोई हमें बुली नहीं कर सकता, मतलब कोई बुली नहीं कर सकता, कोई भारत को बैकफुट पे नहीं भेज सकता। लेकिन मुझे सिर्फ ऐश्वर्या, मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारी बेसिक लड़ाई पाकिस्तान से थी, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से है, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उसका सपोर्टर है। और हमने पिछले 20 साल से अमेरिका के साथ रिलेशंस बिल्ड करने में, अगर आप देखें तो हमारी बहुत क्रिटिकल ट्रीटीज हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम है, और जो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी वाली ट्रीटी है, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कॉपरेशन एंड एग्रीमेंट्स वगैरह, मतलब हमारी 4-5 बहुत स्ट्रेटेजिक ट्रीटीज हैं, और हर लेवल पे हमारी कॉपरेशन है अमेरिका के साथ। मुझे ट्रेड, टैरिफ, इसमें जो लॉस हमारा हो उसका हो, लेकिन हमारी कंट्री का जो प्रेस्टीज, ऑनर, जो देश की छवि है, उस पर आंच नहीं आने देनी चाहिए, एंड कुडोज टू द गवर्नमेंट। लेकिन
क्या मतलब कहां रॉन्ग, वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग? क्या हमसे गलती हुई? क्या उससे गलती हुई? क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी डिप्लोमेसी, उसकी डिप्लोमेसी किसी स्टेज पे कोई रिकॉन्सिलेशन कर सकती थी? जो 15-20 साल से हमने पूरा इन्वेस्ट कर दिया अमेरिकन रिलेशनशिप पे, कई किसी हद तक हमने रशिया को भी नाराज कर दिया बीच में। अगर आप देखें तो रशिया को भी अनॉयड रशिया इन बिटवीन। तो ये सब होते हुए भी आई पर्सनली फील कि हमें कोई ना कोई रिकॉन्सिलेटरी, मेरा मानना यह है कि अमेरिका के साथ ये नहीं है कि सिर्फ कि 5 मिलियन लोग हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम वहां से टेक्नोलॉजी लेते हैं, ये है कि इन दोनों कंट्रीज की कॉपरेशन एक बहुत अनिवार्य कॉपरेशन है इस दुनिया में चाइना को चेकमेट करने की। चाइना को अकेला भारत चेकमेट करता है तो वो हल्का पड़ जाता है। अगर आने वाले वक्त में अकेला अमेरिका करेगा तो वो भी हल्का पड़ जाएगा। चाइना की इकोनॉमी, रियलिस्टिकली देखो, इकोनॉमी बहुत ग्रो की है, उसने अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाई है, और सिर्फ चाइना को चेकमेट करने के लिए इंडिया और यूएस का टुगेदर होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं करेक्टिव एक्शन की जरूरत है, ना कि कोएर्सिव एक्शन की। कहीं कहीं हमें अपनी जो दमखम से जो हमारी डिप्लोमेसी है वो कहीं यूज करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों कंट्रीज ड्रिफ्ट ना हो जाए। ट्रेड वॉर जो है, टैरिफ वॉर जो है, वो किसी और चीज ने इनिशिएट की है, इग्नाइट की है। और मैं समझता हूं कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की इतनी बड़ी ईगो है तो वो बहुत गलत है, बचकाना है। कहीं ना कहीं हमें एक उनकी पीपल, उनकी पॉपुलेशन, उनकी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके जो जितने लोग हैं, मैं समझता हूं हमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे को रिजॉल्व करना पड़ेगा। रॉबिन जी आ रहा हूं। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। शैलेंद्र जी, मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज कह रहे, इंटरनेशनल पत्रकार कह रहे हैं, अब यूरोपियंस टू बी एग्जैक्ट, कि ट्रंप ने मोदी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार, एंड आई एम रिपीटिंग, अब विदेशी न्यूज एजेंसीज कह रहे हैं, पेपर्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी को, प्लीज अंडरस्टैंड, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार डायल करने की कोशिश की, ऑब्वियसली थ्रू द ब्यूरोक्रेट्स। ऐसा तो है नहीं आपके मेरी तरह की मोबाइल फोन है, आप उठा नहीं रहे, काट रहे हैं बार बार, हर एक की जगह लाल बटन दबा रहे हैं। बट वॉट एवर इज द प्रोसेस, द हॉटलाइन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सेड नो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सेड नो, नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, नो। सर, जय हिंद, नमस्कार। देखिए, हर कंट्री को यह हक है कि वो अपने बारे में जरूर सोचे। अगर इस समय ट्रंप का कहना है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट कि हम आपके लिए सब्सक्राइब करें। हमें आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। ज़्यादा बड़ी बात जो अब चल रही है कि टैरिफ टैरिफ टैरिफ, और कल रात, आज रात, क्या आपको लग रहा है कल और परसों सूरज नहीं उगेगा, रात चलती चली जाएगी? वेल मिस्टर ट्रंप, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका ये जो थ्रेटनिंग एटीट्यूड है, आई थिंक उसको भारत लड़ रहा है। और भारत ने पूरी दुनिया में हमेशा दिखाया है कि हम झुकेंगे नहीं। अगर प्यार से मिलोगे तो गले मिलेंगे, नहीं मिलोगे तो फिर भी झुकेंगे नहीं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में इरिटेंट क्या है हमारे बीच में, अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए। आपको लग रहा है कि ट्रंप ने सिर्फ जस्ट लाइक दैट अमेरिका को ग्रेट करने के लिए 50% कर दिया, 25% था एवरेज, सबका 20-25 आ रहा था, हमारे ऊपर भी कर दिया। चलिए, वो एक ट्रेड का रिलेशन था। वो अतिरिक्त क्या है? अतिरिक्त मैं आपको बताता हूँ, वो सिर्फ ऑयल नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेड रशिया के साथ करने से वॉर फ्यूल अप हो रही है तो वेल मिस्टर अमेरिका, आप भी तो वहां से ट्रेड कर रहे हो। मतलब वो वाले पैसे का जो है वो वॉर फ्यूल अप नहीं हो रही। जो आप यूक्रेन में पैसा दे रहे हो उससे वॉर फ्यूल अप नहीं हो रही। जो यूक्रेन में आप हथियार दे रहे हो वो तो बिल्कुल शांति के लिए काम आ रहे हैं। जो आप पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज को बोल रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए, वहां कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी दुनिया में कौन सी ऐसी लड़ाई है जहां आपका हाथ नहीं है और जहां आप फ्यूल अप नहीं करते हो? ये मेरा नहीं कहना है, बाय द वे, ये ट्रंप का कहना है इलेक्शन से पहले, कि देयर इज अ डीप स्टेट जो हर जगह काम करता है और मैं इसको डिसमेंटल करूंगा। ये उनका पहले था, आज वो स्टैंडर्ड बदल लें। फिर भी बेसिकली अगर देखा जाए इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है हमारे बीच में इरिटेशन? आपको लगता है ट्रेड अकेला है? नहीं, ट्रेड अकेला नहीं है। सबसे बड़ी जो वो है कि इंडिया डज नॉट बिहेव लाइक पाकिस्तान। यू सी, ट्रंप चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान पलक झपकते ही काम करे कि हाँ भाई मैंने ये कहा है तो हाँ जी आपने कहा है, मैंने ये नहीं कहा है जी जनाब आपने बिल्कुल नहीं कहा है।
ये वाला जो एटीट्यूड है वो इंडिया के साथ नहीं हो पा रहा। उससे भी बड़ी बात, जो इकोनॉमिक राइज इस समय इंडिया के स्केल पर चल रहा है, जिस रास्ते पर चल रहा है, उसे ट्रंप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इंडिया जिस स्पीड पर चल रहा है, कोई दिन जरूर आने वाला है और नियर फ्यूचर में आने वाला है कि शायद ट्रंप थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं कि मेरी कंट्री पीछे रह जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ द वेपन सिस्टम्स जो इंडिया ने स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी तक अगर वेपन सिस्टम देखा जाए तो सिर्फ यूएस के तगड़े माने जाते थे। आज पहली बार दुनिया देख रही है कि एक अग्नि 5 मिसाइल, देखिए उसको डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको 24 मैक की स्पीड देना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो 90 डिग्री टर्न मारा, ये पूरी दुनिया अचंभे में है कि इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी कैसे ले ली। पहली 3 कंट्रीज हैं जो इस तरह की कैपेबिलिटी रखती हैं। सो एक जो टेक्निकल हमारी एबिलिटी बढ़ रही है, ये शायद अपने आप में बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया का नाम और लीडरशिप उभर कर आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा इरिटेंट है एज फार एज यूएस इज कंसर्न। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यस, मैं मान सकता हूं कि चाइना के साथ हमारा डिफरेंस है, हमारा उनके बीच में सिर्फ एक बड़ा डिफरेंस है, वो है बॉर्डर। वेल, जैसा कहा जाता है डिप्लोमेसी में, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज एज फार एज कंट्री इज कंसर्न। एक बात बता दूं आपको, अमेरिका अपने लिए खुद खड्डा खोद रहा है कि किसी तरह ऐसा ना हो जाए कि यस, इंडिया स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स चाइना। उससे भी बड़ी बात, अगर आप मुझे 10 सेकंड और दे दे तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, अमेरिका, वी हैव फ्रेंडशिप विद यू, बट इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर सेल्फ रिस्पेक्ट। हम मेक इन इंडिया के अंदर जो कर रहे हैं वो करेंगे, करके रहेंगे। अगर आपके साथ हमारा विन विन, कौन सा देश नहीं करेगा, मैं ये समझना चाह रहा हूं। रविंद्र सचदेव जी, फॉरेन अफेयर्स, आप मुझे बताइए, अगर वो कौन सी सरकार होगी सर जो अपने देश के लिए नहीं करेगी? व्हाट डज ट्रम्प वांट? मतलब जो सरकार अपने 60%, आज भी भारत 60% भारत की इकोनॉमी एग्रेरियन है सर, एग्रीकल्चर बेस्ड है। लानत होगी उस सरकार पे जो भारत की 60%, आप सोचिए 60% इकोनॉमी जिसको इंपैक्ट करती है उस सेक्टर को बचा ना पाए। अगर ठीक है, ट्रंप अमेरिका के लिए करना चाहते हैं, पुतिन रशिया के लिए करना चाहते हैं, शी चाइना के लिए, तो मोदी किसके लिए करेंगे? भारत के लिए ना। सो वी आर प्रोटेक्टिंग आवर ओन इंटरेस्ट, हम अपना फायदा बचा रहे हैं। और अगर मोदी वैसा नहीं करेंगे तो गलत होगा, तो गलत होगा। अमेरिका चाहता है वो 0.0001% भारतीयों के लिए, जो पानी भी मेड इन अमेरिका पीना चाहते हैं, चिप्स मेड इन अमेरिका खाना चाहते हैं, सॉस मेड इन अमेरिका यूज करेंगे, साबुन, फेस वॉश, एवरीथिंग, कॉर्नफ्लेक्स से लेके और रात के मीट तक मेड इन अमेरिका से पैक होके जो आ रहा है वो खाएंगे। उसके लिए 60% इंडिया को, 60% भारत को आप चाहते हो कि जलते हुए कोयलों पे चला दो? ये तो हो नहीं सकता सर। एब्सोल्युटली, टोटली, बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी लीडर इस तरह के कदम नहीं उठा सकता जो कि उसे क्लियर सामने दिख रहा है कि अपने देश के एक बड़ी आबादी के इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। क्लियरली 2 चीजें हैं, काफी सारी चीजें, बुलेट बाय बुलेट। तो पहली बात, जो 25% लगे हैं पे ट्रेड टैरिफ्स, ये इसी कारण लगे हैं कि हम अपनी मार्केट्स खोले, हम नहीं खोल रहे हैं, राइट। और कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग क्या कोई भी लीडर किसी भी देश का नहीं कर सकता। सेकेंडली, जो रशिया को लेकर के हम तेल खरीद लें, 25% एक्स्ट्रा लगे हैं, डेफिनेटली वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। मिनिस्टर जयशंकर ने बहुत सिंपल बात कही थी कल या परसों। उन्होंने कहा अगर आपको इतनी परेशानी है हमारे रशिया के तेल खरीदने से, और हम रशिया का तेल रिफाइन करके बेच रहे हैं यूरोप में और आपको, तो आप खरीदो मत ना। आप खरीदते हो रिफाइंड ऑयल, आप उसका पैसा हमें देते हो, उसमें हम अपनी कुछ मार्जिन रख के वापस हम रशिया को देते हैं, तो वो रशिया की वॉर मशीन में जाता है। तो जो आप तेल हमसे खरीद रहे हो, आप फंड कर रहे हो रशिया की वॉर को, आप हमसे तेल खरीदना रोक दो। फ्री मार्केट है, मत खरीदो। ओके, दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, राइट। सेकेंडली, बात ये चल रही है कि चाइना पर क्यों नहीं, उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण सबसे अहम जो मुझे दिखता है वो ये है कि चाइना की यस इकोनॉमी बड़ी है। ट्रंप ने इस समय जिस तरह से पूरी दुनिया में टैरिफ्स का उथल पुथल कर रखा है, उसका असर अमेरिकन इकोनॉमी पर भी आएगा। अभी नहीं तो कुछ समय आएगा, पर ट्रंप सोच रहे हैं, इसके एडवाइजर्स उसे मैनेज कर लेंगे। वो इस समय चाइना की एप्पल कार्ट को अपसेट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके एडवाइजर्स का मानना है कि अगर हमने चाइना के भी टैरिफ ऐसे लगा दिए तो अमेरिका के अंदर जो हम मैनेज कर रहे हैं फिलहाल टैरिफ के इंपैक्ट इन्फ्लेशन को लेके, वो ऐसा हो जाएगा कि हम उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो चाइना को इग्नोर कर रहा है फिलहाल।
और चाइना से ट्रेड डील की बात कर रहा है। तीसरा, यस, एज जनरल दयाल सेड वेरी राइटली, पिछले 20-25 वर्षों से इतना काम हुआ है, इतने एग्रीमेंट्स, इतने अलग अलग स्फीयर्स में हमारे करीब 50 अलग अलग बायलैटरल है। और बाय द वे, हिंदुस्तान की एक सरकार ने तो नो कॉन्फिडेंस तक झेला था इन परस्यूट ऑफ यूएस इंडिया रिलेशंस, जो न्यूक्लियर डील में हुई थी, राइट। मनमोहन सिंह ने, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट में है, हम उस हद तक जा सकते हैं हमारा देश, राइट। ऐसे में ट्रंप की जो एक्टिविटीज हैं, हालांकि हो सकता है शॉर्ट टर्म हो उनकी नजर में, देखिए ट्रंप बड़ा शॉर्ट टर्म भी सोचते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इसने कतई दरारें डाल दी हैं और गहरी भारत और अमेरिका के ट्रस्ट के बीच में। अब ट्रंप ये कर क्यों रहे हैं, इसका एक पॉइंट यही है डेफिनेटली, वो अपने बेस को दिखाना चाहते हैं, देखो मैं सख्त कदम उठा रहा हूं। उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि रशिया की वॉर को रोको। रशिया की वॉर को रोकने के लिए वो पुतिन के साथ अपना जो भी अलग डांस बना रहे हैं कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, बट इंडिया पे ये पेनल्टीज डाल के वो देश में दिखा रहे, देखो मैं कितना सख्त हूं अगेंस्ट पुतिन और मैं वॉर रोकना बिल्कुल चाहता हूं। और वो टैरिफ इंडिया पे इसलिए ज्यादा लगा रहे हैं क्योंकि चाइना पे लगाएंगे ज्यादा टैरिफ तो अमेरिकन डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत गड़बड़ा जाएगी। चाइना $62 बिलियन साल का खरीदता है तेल, हम 50 के करीब खरीदता है, टर्की 48 खरीदता है $2 बिलियन, राइट। तो इंडिया को एक पोस्टर चाइल्ड जिसे को ना उस तरह का बना रहा है ना। लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली यस, हमें स्टेबल हम हैं रहेंगे, बट हम फर्म रहेंगे, जो हम कर रहे हैं बिल्कुल रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म ध्यान रखिए, अमेरिकन कंपनी जैसे आप कह रहे हैं इंडिया की मार्केट को इग्नोर नहीं कर पाएंगी, उन्हें इंडिया आना है, आएंगी, ओके, बट यस हमारी शर्तों पे और हमारी टाइमलाइन पे। और डेमोक्रेसी, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, और मार्केट है, राइट ना। इसके अलावा एक दो रीजन भी है क्विकली, इंडिया का रोल एंड इमर्जिंग इन ब्रिक्स, जो आपने पहले भी दिखाया था, तो इनको लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर कहीं चेंज होने तो नहीं जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, पर खुसर पुसर तो हो रही है। इसको अगर मैं ज्यादा चलने दूं इस राह पे, तो कल को कुछ ग्रुपिंग्स ऐसी बन जाएंगी जो अमेरिका की हेजेमोनी को मेरे को चैलेंज करेंगी, वो भी एक बहुत बड़ा है। एक लास्ट पॉइंट, जैसे आई थिंक जनरल दयाल और शैलेंद्र कह रहे थे, दुनिया में मैं मानना हमेशा है दो तरीके के लोग होते हैं केवल, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। आज जो हमारा दुश्मन है वो कल हमारा फ्रेंड भी हो सकता है। तो भारत और चाइना तो हमारा पड़ोसी है, तो इन सब चीजों को देख के चलना है। बट ये फिलहाल जो हो रहा है, चाइना हमारा पड़ोसी है, लेकिन हमको पता है वो हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर नहीं है, वो हमारा फर्स्ट फ्रेंड टू कॉल नहीं है। कि भारत जब दिक्कत में आएगा, 60-40 भारत जब दिक्कत में आएगा तो हमको पता है हम पहली कॉल चाइना को नहीं करेंगे, रशिया को जरूर कर सकते हैं। जनरल दयाल, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमें पता है कि अमेरिका यह चाहता है कि हम पूरी तरह से और संपूर्ण तरह से ट्रंप के ऊपर, अमेरिकन मार्केट के ऊपर डिपेंड हो जाए। भारत मल्टी डिपेंडेंट रहना चाहता है। भारत तो बल्कि रिवर्स पे खेल रहा है। भारत कह रहा है मैं रूस से भी अच्छा रखूंगा, चाइना से भी अच्छा रखूंगा, अमेरिका से भी अच्छा रखूंगा, यूरोप से भी अच्छा रखूंगा। यह बात ट्रंप से पच नहीं रही, ही इज जस्ट अनेबल टू डाइजेस्ट। उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा हाथ उठा के ह्यूस्टन में बोला अब की बार ट्रंप सरकार, और अब ऐसा कर, अब ऐसा करें, क्यों नहीं करेगा मोदी? मोदी को भारत का सोचना है, अगर ट्रंप को अमेरिका का सोचना है तो यह भारत होने नहीं देगा। यह नरेंद्र मोदी की सरकार, या मैं मानता हूं कोई भी भारत की सरकार, यह होने नहीं देना चाहिए कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर और अमेरिका की मार्केट्स के ऊपर डिपेंड हो जाए। कि डोनाल्ड ट्रंप, एनवाई स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, डाउ जोन्स थोड़ा सा फर्क पड़े और भारत की मार्केट से लें, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो, और मोदी ये नहीं होने देना चाहते। इसीलिए ब्रिक्स की अहमियत आज दुनिया समझ रही है। और जो अभी रॉबिंद्र जी कह रहे थे, हम जस्ट एलैबोरेटिंग ब्रिक्स, उसके आधारों में जनरल साहब टू यू, BRICS, इसमें एक एक शब्द उतना महत्वपूर्ण है। और अमेरिका माने ना माने, ट्रंप माने ना माने, यह डर ही है। हिंदी में कहावत भी होते, भय भिन्न प्रीत, ऐसे कुछ होता है। यह डर ही है जिसने ट्रंप को मजबूर किया था यह कहने के कि अगर ब्रिक्स ने डी-डॉलराइजेशन किया तो देखो मैं क्या कर दूंगा। डी-डॉलराइजेशन मतलब अगर ब्रिक्स ने अपनी एक करेंसी बना ली, कि अगर इंडिया, रशिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका ये आपस में अपनी करेंसी में डील करने लगे, एक कोई एक करेंसी बना ले उसमें करने लगे, मैं कह रहा हूं गोल्ड में ही करने लगे, डॉलर में नहीं करें, बॉस 45% से ज्यादा
45% से ज्यादा की मार्केट है ये BRICS, और उस 45% में 38% है ये RIC, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और इससे भय नहीं, घंघोर भयभीत है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली, प्लीज डू नॉट टेक RIC एंड ब्रिक्स लाइटली। जनरल दयाल सर, जनरल साहब ग्राफिक 60 बॉडी। जनरल साहब देखिए ऐश्वर्या, एक बहुत बड़ी बात सोचने की है कि भारत जो है 2002 से पहले किसी भी तरह से अमेरिका के साथ कोई ऐसे संबंध नहीं थे कि भारत अमेरिका पर निर्भर था। ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिर हमने तो 90 जब हमने ब्लास्ट किए, पोखरण ब्लास्ट किए, तो सैंक्शंस भी झेले, और हमारे और अमेरिका के ट्रेड में ऐसे कोई रिलेशन नहीं थे। ये मनमोहन मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पिछले 20 साल में हमारा जो ट्रेड है, आई थिंक $70+ बिलियन का जो ट्रेड है, उसमें भारत के फार्मास्यूटिकल, ज्वेलरी, काफी कुछ आइटम्स है, और वहां से हम हैवी मशीनरी, और वहां से हमने कुछ स्ट्रैटेजिक मिलिट्री स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज ली हैं, मतलब कंप्लीट। और उनकी हर बात जो है वो अप्रूव होती है। ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिवली कहीं नहीं मिली हुई। मेरा मानना यह है कि ये एक शॉर्ट टर्म बेसिकली एक मैं समझता हूं कहीं ना कहीं, मतलब हमारी जो ओपिनियन है, हमारे पीपल्स ओपिनियन है, वी द पीपल समवेयर हैव फ्लेड द इशू रादर देन लेटिंग द पॉलिटिकल लीडरशिप फ्लेड द इशू। हमारे मेरा मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर ऐसे डिफरेंसेस नहीं हो सकते, बिकॉज उनकी बहुत घनिष्ठ, उनके बहुत गहरे संबंध थे। आखिर ये प्रोपेल्ड, मोदी जी ने प्रोपेल किया ना रिलेशनशिप को। लेकिन ये जो प्रेजेंट स्टेट है, और ये ट्रेड के बैरियर से कुछ नहीं होने वाला। ना अमेरिका पे फर्क पड़ेगा इंडियन ट्रेड से, मेरा मानना ये, ना इंडिया पे फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। इंडिया कैन अफोर्ड, आज के दिन हिंदुस्तान अफोर्ड कर सकता है। अगर हिंदुस्तान के लोगों को कोई भी आवश्यकता है तो हिंदुस्तान उसको किसी भी कीमत पर अफोर्ड कर सकता है। हमारे लोगों ने ऐसी चीजें अफोर्ड की हैं कोविड के टाइम जो दूसरे मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकते थे, हमारे लोगों ने अफोर्ड किए। तो वो बात ही नहीं है, इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला जो मेरा मानना यह है, रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म पे जिसके स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट है, जिसका मान जो भी हिंदुस्तान में यह सोचता है कि चाइना कभी भी हमारा दोस्त बन जाएगा, चाइना से कुछ भी रिजॉल्व हो जाएगा, चाइना जो है वो कभी हमें उभरने की चाइना ताली बजाएगा, वो गलत है। मेरा मानना यह, चाइना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो हमारी सबसे ज्यादा खिलाफत करता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारा सबसे पर कई बार जनरल साहब, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। और चाइना ने पूरे पाकिस्तान को उठा रखा है। यू आर राइट। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा सर कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा, ऑफिशियली कहा कि हमने सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हमने 3 देशों को हराया है, पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की। बिल्कुल, दैट वाज क्लियर, हमें पता है। लेकिन ये जो पुरानी कहावतें हैं, दे आर देयर फॉर अ रीजन। कई बार दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग। अगर ट्रंप को दिखाना है कि वी डोंट इंपैक्ट, यू डोंट इंपैक्ट टू अस, सर वी आर ओके, वी आर एट एन आर्म्स लेंथ। हम चाइना से भी थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। ऐश्वर्या, जनरल साहब, डिपेंड टू एनी टाइम किसी किस्म का चाइना पे भरोसा करना, मैं समझता हूं वो फिर आपके साथ, अगर किसी ने पिछले 70 इयर्स में इंडिया की डैमेज किया है तो वो चाइना है। और पिछले 91 में जब से हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी खोली है, जब से हमने अपनी कंट्री को लिबरलाइज किया है, जब से हमारी न्यू चीज है, जब से हमारा ग्रोथ स्टार्ट हुआ है, तभी से तो मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है, तभी से सारी डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हुई है। चाइना इज आवर क्रिटिकल, और उसमें मैं समझता हूं इंडिया, अमेरिका हैव टू कम टुगेदर एंड वी हैव टू फाइंड वेज। लॉसेज ऑफ टैरिफ्स, लॉसेज ऑफ दिस हैज टू बी, डिप्लोमेसी नहीं छोड़नी चाहिए हमें। अमेरिकन रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपको मालूम है, अगर आपने आप अगर कंप्लीट रशिया पे डिपेंडेंट थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारी डिप्लोमेसी ने, हमने सुना है ना कॉरिडोर ऑफ पावर्स में, नहीं वी आर टू डिपेंडेंट ऑन रशिया, वी आर टू डिपेंडेंट। हम कहते रहे फौजी कि भाई रशिया बहुत रिलायबल फ्रेंड है, रशिया को मत छोड़ो। लेकिन हम तो लाए ना, हम तो एपेची भी लाए, हम तो चिनूक भी लाए, हम तो ग्लोब मास्टर भी लाए। नहीं, और ठीक किया जनरल साहब, वी डिड द एग्जैक्ट राइट थिंग कर्नल साहब। लेकिन इस समय जनरल साहब कह रहे हैं अगर इनके स्पेयर्स मिलने बंद हो गए, अगर इनका कुछ भी होगा, डोंट स्पॉइल द रिलेशनशिप। मेरा मानना यह है, इसको ब्रिजिंग की बजाय ब्रेकिंग मत। कर्नल चैलेंज, कर्नल साहब, रॉबिन जी कमिंग, कर्नल साहब। सर आई कैन ओनली से वन थिंग, ये जो 2-3 बातें, जब हम बात करते हैं बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंडशिप
ये फ्रेंडशिप वन वे नहीं होती है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। पाकिस्तान की तरफ से सबकी फ्रेंडशिप है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है या नहीं उसको कोई मतलब नहीं। इंडिया अपने साथ एक ऐसी फ्रेंडशिप रखता है रशिया जैसी, जहां म्यूचुअल विन विन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड है, नॉट दैट के किसी दादागिरी पर बेस्ड है। उससे भी बड़ी बात अगर हम करें कि जहां बात आ रही थी फ्यूलिंग, एक सेकंड लगाऊंगा। फ्यूलिंग क्या होता है? मतलब आग में घी डालना, ये बोलते हैं ट्रेडिशनली। यहां आप मुझे एक बात बताइए, हम भी बोलते हैं फिर कि आप मिस्टर अमेरिका पाकिस्तान की टेररिज्म में आप ही तो फ्यूल अप कर रहे हो, तो आपके ऊपर कितना टैरिफ लगना चाहिए? और ये टैरिफ सिर्फ 2 कंट्रीज पर 50 क्यों होना चाहिए? और वो दोनों की दोनों ब्रिक में ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यही वो 2 कंट्री क्यों हैं जो कि ओपनली बोलकर डिस्कशन करने को तैयार हैं कि यस डॉलर को हटना चाहिए, एक और कोई करेंसी आनी चाहिए, वो म्यूचुअली विन विन करेंसी आनी चाहिए, किसी एक करेंसी की डोमिनेशन वर्ल्ड में नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अब आगे बात चाइना की। देखिए, मैं मानता हूं कि चाइना हमारा बिल्कुल क्लियर कट एनिमी है, बट हमारे बीच में एक मेच्योरिटी लेवल पर जाकर जब हम बात करते हैं ना डिप्लोमेसी क्या मेरे को ही करनी है? अमेरिका तेरे को नहीं करनी, तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तू इतना बड़ा अब हो गया कि तू बोलेगा कि जो भारत करेगा वो हमारे हिसाब से करेगा। जी नहीं, डिप्लोमेसी कहती है कि दोनों को। और मैं डिप्लोमेसी का एक एग्जांपल देता हूं। वो जो ट्रेड डिस्कशन हो रहे थे उसमें इंडिया काफी हद तक एग्री कर रहा था। आपकी ट्रेड डिप्लोमेसी क्यों नहीं उस लेवल पर लेकर गई? क्योंकि आप सीजन डिप्लोमेट हैं एज फार एज यूएस इज कंसर्न, आप एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, आप इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेट हैं। आपकी डिप्लोमेसी क्यों नहीं फेल हुई? हमने तो ट्राई करी, हमने पूरी ट्राई करी। वी वेंट 1 स्टेप अहेड, वी वेंट 2 स्टेप अहेड। बट अगर आप बोलें कि वी विल बेंड डाउन एंड गो 2 स्टेप्स अहेड, आई थिंक वी ऑल्सो हैव अ राइट ऑन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक हद तक काम करेगी। और मैं कहता हूं, अगर आपको लगता है किसी को भी कि मेरी डिप्लोमेसी फेल हो गई, वेल लेट मी टेल यू, अमेरिका तेरी डिप्लोमेसी फेल हुई है। सबसे बड़ा जो लॉस है अगर डिप्लोमेटिक, वो अमेरिका का है। मैं आपको एक बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूं। 1 रुपए का ट्रेड करते हैं पूरी दुनिया में, 18 पैसे का ट्रेड हम करते हैं यूएस के साथ। चलिए 50% से मेरे को भी लॉस होगा, मैं मानता हूं। कितना लॉस होगा कर लीजिए कैलकुलेट। कितना? 50% पर आ जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं अंडरस्टूड, 18 का मतलब 9 पर आ जाएंगे। अभी 9 पैसे कवर करने हैं। दुनिया की लार्जेस्ट मार्केट हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं अपनी मार्केट को ही अगर पूरा सप्लाई कर जाऊं तो मेरे को ये 9%, ये जो 9 पैसा है, ये मैं कवर अप कर लूंगा। ये मैं कवर अप कर लूंगा। ऐसा नहीं है। यस, मैं मानता हूं एक विन विन सिचुएशन के लिए हमें यूएस के साथ रिलेशन रखने चाहिए। बट अगर ये रिलेशन सिर्फ एक बात के ऊपर टिकाने हैं कि नहीं, यूएस बोले कि भारत तुम्हें तो ये मानना ही पड़ेगा, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। रविंद्र सचदेव जी, एंडिंग कमेंट सर। क्विकली मैं एक पॉइंट कहूंगा। अभी बात हो रही थी ब्रिक्स की, समीकरण बन रहा है, एससीओ की बन रहा है, एंड आरआईसी का भी जिक्र आना शुरू हुआ है, रशिया, इंडिया, चाइना। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उस टर्मिनोलॉजी को इंस्टेड ऑफ आरआईसी हमें इस्तेमाल करना चाहिए आईआरसी, इंडिया, रशिया, चाइना। देखिए, दुनिया में ये जो ग्रुपिंग्स या जो भी बनते हैं, इसमें एजेंडा सेटिंग एंड ये सब बड़ा मैटर करता है ऑप्टिक्स का। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं तो जहां भी हो रहा है मैं शब्द यूज कर रहा हूं आईआरसी। तो ये आईआरसी यानी इंडिया, रशिया, चाइना की होंगी, उसमें भी बड़ी आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस है। डेफिनेटली आई थिंक सारे पैनलिस्ट हम सब ये समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें मैच्योरिटी रखनी चाहिए। ये इस समय एक तरह का स्टॉर्म है। होपफुली स्टॉर्म जल्दी चला जाएगा, नहीं भी गया तो जब तक ट्रम्प टाइम पे 3-4 साल रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में अमेरिका इंडिया के रिश्तों को एक स्टेबल रास्ते पे रहना है। बहुत कुछ है हम दोनों देशों को आपस में एक्सचेंज करने को, बेनिफिट करने को एज पार्टनर्स। नाउ कमिंग बैक टू चाइना का मैं 2 अलग अलग बातें कह रहा था। एक मैं कहता था जैसे डिप्लोमेसी में कहा जाता है देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। उसी तरह से डिप्लोमेसी में यह भी कहा जाता है देयर नो एनिमीज, देयर ओनली 2 काइंड्स ऑफ पीपल, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। दोस्ती को अलग रखो। चाइना के साथ हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी है, हम ऑलरेडी रखे हुए हैं। हम $100 बिलियन से ज्यादा उससे डेफिसिट में है। अगर हम चाइना से वो रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो हमारी अपनी जीडीपी के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे डिले हो जाएंगे। दुनिया में कहीं से नहीं, अनफॉर्चुनेटली, ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें इतनी जल्दी मिलते हैं। आप जूता, चप्पल, कपड़ा छोड़ दीजिए, मैं इंजीनियरिंग गुड्स की बात कर रहा हूं, सोलर, टेलीकॉम, जो भी हमें जरूरत है उसकी भी, तो वो हमें नेविगेट अलग रूप से करना है। नहीं तो क्यों नहीं हमने बोला चाइना से हम बॉर्डर पे नहीं कर रहे, तो आपसे सारा सामान लेना बंद कर देते। हम नहीं कर रहे ना, क्योंकि हम वहां पर भी मैच्योर एंड हम देख रहे हैं कि हमारे देश के हित कहां है। हमें एक वर्किंग रिलेशन रखना है वहां भी। बट यस, आई एग्री विद, ऑफ कोर्स वी ऑल एग्री फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट, वो एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है।
So I think, इस समय हम जहां पर हैं, इस समय दुनिया का एक नया मैट्रिक्स बन रहा है। रविंद्र जी आ रहा हूं, आई जस्ट वांट अ क्विक कमेंट फ्रॉम जनरल साहब। एक मिनट। हाँ, देखिए ऐश्वर्या, डिप्लोमेसी बोथ साइड होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेट अमेरिका के भी हैं। पूरी बात को इस तरह से और ये हमारे और अमेरिका के रिलेशन डिप्लोमेटिक इश्यूज में बात कर रहा हूं कि वहां की जो डिप्लोमेसी है इट विल हैव टू आल्सो असर्टेन, मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट पे छोड़ के जो हमारी बहुत मल्टी लेवल्स पे है, अगर आप जैसे सचदेवा जी कह रहे थे हमारी मल्टी लेवल्स पे फंक्शनिंग है रिलेशनशिप से, तो स्ट्रेंथन कीजिए ना। आप बार बार ये सोच लेना कि भाई वन साइडेड, अरे हम भी तो वन साइडेड नहीं पुश कर सकते ना। आज की दुनिया में कोई मुल्क किसी को वन साइडेड पुश नहीं कर सकता। मैं पहले कह रहा हूं, हिंदुस्तान को 71 में कोई नहीं पुश कर पाया, 50s में कोई पुश नहीं कर पाया, 60s में कुछ। अमेरिका के हमारे रिलेशन तो बहुत नए हैं, 2002 के बाद ही तो स्टार्ट हुए हैं। पहले देखिए ट्रेड के सैंक्शंस थे। तो अमेरिका, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका हमें बुली कर सकता है या हम बुली, ये एटीट्यूड बंद करना पड़ेगा जो कि हम एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि भाई तू दादा नहीं है, हम भी दादे हैं। अरे भाई डिप्लोमेसी में ये एटीट्यूड, ये पोस्चरिंग नहीं होती नेशंस की पोस्चरिंग होती है रिकॉन्सिलेशन की विद ए फ्रेंड और विद अरे 5 million people are there, they are in effective position, most of the major companies are headed by Indians. Try and understand. So there is a lot between us and this should be taken. There's no one denying that, जनरल साहब। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हमें पता है भारत और अमेरिका, आप एक बड़ी टेक कंपनी का नाम लीजिए, एक बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी का नाम लीजिए, उसका नंबर 1, 2 या 3 एक इंडियन होगा, भारतीय होगा, हमारा भाई या बहन होगा। हमें पता है जो खान मार्केट से लेते हैं वो 450 रुपए का पानी और 1600 रुपए की चिप्स, वो भी हमारे ही हैं। वी आर नॉट सेइंग दे आर नॉट, जनरल साहब, दे आर ऑल आवर्स। लेकिन उनके लिए 60% इकोनॉमी को नहीं तंग करा जा सकता, हमारे किसानों को नहीं परेशान किया जा सकता। हमें कृषि प्रधान देश है। वी आर नॉट डिनाइंग, जनरल साहब, जिनको खरीदना है वो 2000 का नहीं 4000 का भी खरीद लेंगे, पर वो किसान, आप जानते हैं, आप खुद गांव से आने वाले हैं। जय जवान जय किसान एक ही दरवाजे से, बड़ा बेटा किसान है तो छोटा फौज में, मतलब बड़ा फौज में है तो छोटा किसान है। इट गोज हैंड इन हैंड। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज आर एग्रेरियन इकोनॉमी। हम अपने किसानों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एंड दैट इज द बॉटम लाइन। सब चाहते हैं दोबारा हो मोदी और ट्रंप एक साथ और हाथ में हाथ हो, और अब की बार ट्रंप सरकार है कि अब की बार मोदी सरकार है। लेट्स सी व्हाट टाइम होल्ड्स, कौन क्या करेगा, लेट्स सी क्या होता है। बट अभी के लिए सो इट्स अ टफ फाइट। 24 घंटे से कम है, 50% टैरिफ होगा, बट इट विल नॉट इंपैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।